हालांकि पीएम मोदी के दौरे पर ताजा अपडेट यह है कि अबू धाबी में 2 दिन से मौसम खराब है, जिसके चलते पीएम मोदी का फाइनल कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। सफल कूटनीति के बाद खबर राजनीति की, जिसे लेकर 2 दिन जबरदस्त सस्पेंस, हंगामा, गहमा गहमी, खींचतान और उठापटक रही। सवाल यह था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव कोई खेला कर देंगे। तेजस्वी यादव ने खेला करने की कोशिश तो की, सफल नहीं हो पाया। नीतीश सरकार के साथ तो खेला नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी दल आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आरजेडी के 3 विधायक पाला बदलकर नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं। इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी को हटाना पड़ा। फ्लो टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने लंबी स्पीच दी। उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखे तंज कसे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी हमले किए। तेजस्वी यादव की बातों का जवाब नीतीश कुमार और विजय सिन्हा ने दिया। लंबी चर्चा के बाद फ्लो टेस्ट हुआ तो नंबर नीतीश कुमार के हक में रहे। ये रिपोर्ट देखिए। प्लीज आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे। पिछले 2 दिन से महागठबंधन की तरफ से खेला होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब फ्लो टेस्ट के दौरान वोटिंग का मौका आया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में विश्वास मत की प्रक्रिया हुई। विश्वास मत के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष की गिनती 0 रही। 243 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत थी, जिसे नीतीश कुमार ने आसानी से हासिल कर लिया। एनडीए के पास पहले से 128 विधायकों का समर्थन था। विश्वास मत के दौरान इसमें एक और इजाफा हो गया। आरजेडी के 3 विधायकों प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद ने क्रॉस वोटिंग की। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने की। कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। आरजेडी के 3 विधायक विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए थे। जीतने के बावजूद भी शर्म से सबके चेहरे झुके हुए हैं। किसी डिबेट का जवाब नहीं, किसी एक बात जो हमने कही उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। गलतोतरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, माइनॉरिटी, तमाम जनता ये देखेगी कि सेंटिमेंट्स और सच किसके पक्ष में। आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव के सत्ता पक्ष की तरफ बैठने के साथ ही यह साफ हो गया था कि नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ विश्वास मत से पहले बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया हुई और उसका जो परिणाम आया उससे तो और ये साफ हो गया कि अब तेजस्वी यादव के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। सत्ता पक्ष ने अवध बिहारी को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। विधायकों की गिनती हुई तो स्पीकर अवध बिहारी के खिलाफ 125 वोट पड़े, जबकि पक्ष में सिर्फ 112 वोट पड़े। इस वोटिंग के दौरान आरजेडी के 3 विधायकों ने सत्ता पक्ष की तरफ से वोटिंग की, जबकि सत्ता पक्ष के 5 विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। स्पीकर अवध बिहारी को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन दिख रही थी। इसी के बाद आरजेडी के साथ खेला होने वाली तस्वीर दिखी। जब आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे दिखाई दिए, इस तस्वीर ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। फ्लो टेस्ट सिर्फ औपचारिकता रह गया। तेजस्वी यादव ने इस मौके का इस्तेमाल अपने वोटर्स को मैसेज देने के लिए किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कैसे तंज कसे और सत्ता पक्ष ने उन्हें कैसे जवाब दिया, ये रिपोर्ट देखिए आप। हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं। विश्वास मत पर बहस की शुरुआत नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने की। 40 मिनट की स्पीच में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कई सवाल दागे। पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाला बदल लिया? बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया और फिर नीतीश की तुलना राजा दशरथ से कर दी।
मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं, और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। नीतीश कुमार बोले तो उनके निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रहे। नीतीश सीधे तेजस्वी के सवाल पर आए। पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। इनके पिताजी भी उधर साथ थे। तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। तेजस्वी ने नीतीश के उस बयान पर भी अटैक किया जो उन्होंने राजभवन से निकलने के बाद दिया था। नीतीश ने भी जवाबी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ न देने के लिए थे। हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे। हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, इधर उधर नहीं किया था। बयानों के तीर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच भी चले। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बार बार पलटने पर चुटकी ली तो तंज सम्राट चौधरी ने भी कसा। क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। ये क्या हो गया? खेला हो गया ना। ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। नीतीश कुमार की स्पीच के दौरान आरजेडी विधायकों ने टोका टाकी की, हल्ला मचाया। इससे नीतीश काफी गुस्से में आ गए। आप सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलिए बोले। ओह, अगर शांति सुन शांति लीजिए, रहे। आपको हो क्या गया है? सब माने मतलब हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति शांति बोल शांति। रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा था कि वो फ्लो टेस्ट से गायब रहने वाले 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराएंगे। फ्लो टेस्ट के बाद नीतीश सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। पटना में जेडीयू विधायक संजीव कुमार के खिलाफ विधायक बीमा भारती और विधायक दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज कराया गया। संजीव कुमार के साथ आरजेडी से जुड़े इंजीनियर सुनील के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने भी शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्हें भी महागठबंधन में शामिल होने के एवज में 10 करोड़ रुपए या मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत हुई है।